नमस्कार बच्चों, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का इलस्ट्रेशन नंबर 8 करेंगे बच्चों, जो स्टेटमेंट की कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो। एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमसे क्या कहता है ये देखते हैं। देखिए, उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये पूछा है बस खाली। गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस। ये कुछ टाइप की ट्रांजेक्शंस दे रखी हैं और कह रहा है इसके एग्जाम्पल दीजिए। तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन वो कह रहा है इंक्रीज इन वन एसेट्स। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है बच्चों, इंक्रीज increased in one assets, यानी एक एसेट्स क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है, और डिक्रीज इन अनदर एसेट्स क्या है? डिक्रीज इन अनदर एसेट्स या अदर एसेट्स। यानी कि ऐसा एक एग्जांपल देना है हमें, इंक्रीज इन वन एसेट्स, एक एसेट्स तो इंक्रीज हो जाए और उसी से दूसरी एसेट्स डिक्रीज हो जाए। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन से तो देखो आप कर चुके हो। क्या किया है आपने? एक एसेट्स तो कम हो जाए और एक एसेट्स दूसरी एसेट्स क्या हो, एक एसेट्स बढ़ जाए और एक एसेट्स कम हो जाए। सपोज दैट आपने फर्नीचर परचेज किया, तो परचेज ऑफ फर्नीचर पहला आंसर हो गया। इसका आंसर मैं इस दूसरे वाले पे लिख रहा हूं साइड में, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। ये भी लिख सकते हो आप, गुड्स फॉर कैश। दूसरा एग्जांपल एक और दे सकते हो इसी में ही, परचेज फर्नीचर या कोई फिक्स एसेट्स भी परचेज कर सकते हो। तो ऐसे करके आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। देखो, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किए कैश में, तो देखो एक तरफ तो हमारा कैश कम हो जाएगा, कैश जो भी होगा उसमें से जब हम गुड्स परचेज करके लाएंगे तो कैश जाएगा। दूसरी साइड हमारी दूसरी एसेट्स बढ़ जाएगी, क्या? स्टॉक। तो ये समझ में आ गई होगी आपकी भाई। जब हमने कैश में माल परचेज किया है तो माल हमारे पास आएगा और माल कहाँ जाएगा? स्टॉक में। तो स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात क्या होगी? कैश जाएगा हमारे पास से, तो एक एसेट्स कम हो गई, दूसरी एसेट्स बढ़ गई। ऐसी परचेज ऑफ फर्नीचर परचेज करने जाएंगे तो कैश देके आएंगे, तो कैश कम हो जाएगा तो एक एसेट्स कम हो गई। और दूसरी क्या? फर्नीचर ले आए तो फर्नीचर नाम से एक एसेट्स बढ़ गई। तो एक एसेट्स इंक्रीज हो गई और दूसरी एसेट्स डिक्रीज हो गई। इन दोनों में से हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहां मैंने लिख दिया है। ठीक है, दूसरी क्या है आपकी? फर्स्ट हो गई है, तो सेकंड क्या है? सेकंड ट्रांजैक्शन को आपसे कह रहा है बच्चों, इंक्रीज इन एसेट्स। क्या? इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स इंक्रीज हुई है बच्चों, और इंक्रीज इन लायबिलिटी। दूसरी बात क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन लायबिलिटी।
देखो इंक्रीज ही एसेट्स हो रही है और इंक्रीज ही लायबिलिटी हो रही है, दोनों चीज हमारी बढ़ रही है। कैसे बढ़ेंगी बच्चों? एसेट्स भी बढ़ जाए, लायबिलिटी भी बढ़ जाए, तो ऐसी कौन सी होगी बच्चों जिससे लायबिलिटी भी बढ़ रही हो और आपकी एसेट्स भी बढ़ रही हो? तो लायबिलिटी और एसेट्स कैसे बढ़ेंगी बच्चों? एक तरीका है, क्या है वो? ट्रांजैक्शन से आपकी इंक्रीज इन एसेट्स, हम कोई भी जो है इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज, हम जो है कोई भी एसेट्स को परचेज करें, तो परचेज भी कैसे करें? उधार परचेज करें। तो देखो अगर हमने मान लो कोई मशीन है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं बच्चों, मशीन परचेज की है हमने और कैसे की है? क्रेडिट। तो देखो एक तरफ तो हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी, बढ़ गई, मशीन आ जाएगी, एसेट्स बढ़ गई। दूसरी तरफ हमें नगद पैसा देना नहीं है, हमें तो उधार पैसा देना है, हमें तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद देना है, तो 1 महीने या 2 महीने के लिए हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे बच्चों। क्रेडिटर्स होते हैं हमारी लायबिलिटी, तो इधर एसेट्स इंक्रीज होगी और इधर लायबिलिटी इंक्रीज होगी। एक तो ये एग्जांपल हो गया इसका। दूसरा एग्जांपल एक और हो सकता है, क्या? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कैश की जगह क्रेडिट। जब माल परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक का मतलब एसेट्स बढ़ गई हमारी, दूसरी ओर हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो इन दोनों, ये दोनों एग्जांपल यहाँ पर कैश में है, यहाँ पर इसमें क्रेडिट में कर दीजिए। तो यही वाले एग्जांपल आपके इसमें आ सकते हैं, केवल क्रेडिट वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, 2 एग्जांपल लिख रहा हूं सबके 2-2। पहला एग्जांपल आपका है परचेज ऑफ क्रेडिट, परचेज ऑफ मशीन, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीन, यानी मशीन हमने क्रेडिट परचेज की। दूसरा देखिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ये दूसरा भी हमारा सॉल्व हो गया बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा दिए हैं बच्चों। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। यानी कि इसने हमसे पूछा है इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स भी बढ़ जाए और इंक्रीज इन ओनर कैपिटल, ओनर की कैपिटल भी बढ़ जाए। ऐसी कोई एक ट्रांजैक्शंस बताइए हमें। इसमें एक पूछी है लेकिन हम 2 लिखेंगे इसमें, ठीक है? तो आंसर देखिए इसका क्या है। पहली बात, ऐसी ट्रांजैक्शन बतानी है जिससे एसेट्स भी बढ़ जाए और ओनर की कैपिटल भी बढ़ जाए। तो ऐसी कौन सी है? पहली ट्रांजैक्शन सी बताई थी मैंने बच्चों आपको, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। एक तो क्या है, हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एसेट्स भी बढ़ती है और ओनर्स की कैपिटल भी बढ़ती है। दूसरा क्या है,
इसी को हम ऐसे ना बोलते क्योंकि हमारा तो बिजनेस चल रहा होगा, तभी तो उसमें एसेट्स इंक्रीज हो जाए। तो ये तो एग्जांपल काम में आएगा नहीं क्योंकि इससे तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो मान लो कोई ओनर या प्रोपराइटर इंट्रोड्यूस द एडिशनल कैपिटल, यानी कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो कैश भी बढ़ जाएगा हमारा और ओनर की कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो ये भी हो सकता है बच्चों। तो पहला एग्जांपल क्या हो गया हमारा, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल बाय द प्रोपराइटर। इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल by the owner। समझ में आ गया बच्चों? यानी कि कोई ओनर अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में तो उससे कैश भी बढ़ जाएगी आपकी और जो है आपकी जो है एसेट्स भी बढ़ जाएगी, वो एसेट्स भी बढ़ जाएगी, ओनर्स की कैपिटल भी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों। और दूसरा एग्जांपल तो वही हो गया आपका स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो दोनों हो गए। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो ये तीसरी ट्रांजैक्शंस भी आपकी समझ में आ गई होगी बच्चों कि ओनर्स की कैपिटल किस किस चीज से बढ़ती है और साथ में एसेट्स भी बढ़ती है। चौथी ट्रांजैक्शंस आपसे पूछी है उसने बच्चों, डिक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स तो कम होती हो, डिक्रीज इन एसेट्स। और दूसरे नंबर पे कह रहा है वो डिक्रीज इन लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो, डिक्रीज इन लायबिलिटी। अभी आपसे कह रहा था ऊपर इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, यहां कह रहा है डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी। ऐसी कोई एक ट्रांजैक्शंस बताओ। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस है बच्चे, एक नहीं कई हैं। पहली बात, आंसर लिखिए इसका, रेंट पेड। तो देखो बच्चों, रेंट पेड करेंगे तो एक तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी तो लायबिलिटी कम होगी। दूसरी बात, रेंट पेड करेंगे तो कैश में से करेंगे तो कैश जाएगा तो आपके पास से कैश कम हो जाएगा तो एसेट्स कम हो जाएगी। पहली तो ये हो गई। दूसरी है बच्चों, दूसरी क्या है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। एक ये भी हो सकती है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स को हम कोई पैसा पे करते हैं तो एक और तो आपकी कैश कम हो जाएगी, दूसरी ओर आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। तो दोनों चीज कम होंगी, एसेट्स भी कम होगी, लायबिलिटी भी कम होगी बच्चों। तो दोनों साइड आपकी इससे कम हो जाएंगी। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा ये चौथा भी ट्रांजैक्शन। पांचवा देखते हैं क्या कहता है। तो पांचवा ट्रांजैक्शन वो हमसे कह रहा है बच्चों, पांचवा ट्रांजैक्शन है आपका डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। एसेट्स भी डिक्रीज हो और ओनर्स की कैपिटल भी डिक्रीज हो। डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन ओनर्स
कैपिटल, यानी कि दोनों चीज कम होनी है। क्या क्या? ओनर्स की कैपिटल भी कम होनी है और दूसरा क्या है, एसेट्स भी कम होनी है। तो ऐसी कौन सी एंट्री है बच्चों? है ना ऐसी एंट्री? कौन सी है? देखिए ANS, आंसर लिखिए इसका। पहला आंसर, जब भी कोई प्रोपराइटर बिजनेस में से कोई माल निकालता है तो गुड्स विड्रॉन by the गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज लिख दीजिए, फॉर पर्सनल यूज। जब भी बच्चों पर्सनल यूज के लिए कोई ओनर अपने बिजनेस में से गुड्स निकालता है तो एक और तो उसका स्टॉक कम होता है और दूसरी ओर उसकी कैपिटल कम होती है। तो ओनर्स की कैपिटल भी कम हो रही है इसमें से, दूसरी एसेट्स, स्टॉक कम हो रहा है तो एसेट्स कम हो रही है, दोनों साइड कम हो गई इसकी। दूसरी ट्रांजैक्शंस क्या है आपकी? दूसरी ट्रांजैक्शंस भी लिखिए, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। अगर कैश निकालता तो कैश में से कम हो जाएगा, उधर आपका ओनर्स की कैपिटल उतने रुपए से कम हो जाएगी। तो ये 5 ट्रांजैक्शंस हो गई बच्चों, समझ में आ गई होगी। अब 6 ट्रांजैक्शंस देखते हैं क्या है। 6वीं ट्रांजैक्शंस वो आपसे क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन ओनर कैपिटल। डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज in liability, decrease in owners capital, यानी कि ओनर्स की कैपिटल भी कम होती हो और लायबिलिटी भी कम होती हो। ऐसी तो बच्चों आउटस्टैंडिंग होती है। हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में, 5वां क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताया कि ये ट्रांजैक्शन। तो इसके भी आंसर लिख लेते हैं, जैसे कि वेजेस आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड लिख सकते हैं इसको। पहली क्या होगी? वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि अभी पे नहीं किया, हमने ड्यू कर रखे हैं। लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई, ओनर्स की कैपिटल भी कम हो गई, यानी कैपिटल में से पैसा पे करेंगे हम जब भी किसी को एक्सपेंडिचर को पे करते हैं तो ओनर्स की कैपिटल भी कम होती है बच्चों। दूसरी ओर एक नई लायबिलिटी क्रिएट भी होती है, तो उसमें तो डिक्रीज का है बच्चों लायबिलिटी, और इन डिक्रीज का है बच्चों, डिक्रीज का है, ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी, सही डिक्रीज ही होगी, ठीक है। डिक्रीज, वेजेस पेड ड्यू बट नॉट पेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन, ये तो कैपिटल कम हो रही है, एक लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है और वो कम हो रही है। ठीक, लायबिलिटी कम होती हो तो ये है बच्चों, किसी लोन का अगर पे करेंगे, पेड बाय लोन, बाय लोन, जब हम किसी लोन का पेमेंट करेंगे तो देखो लोन हमारी लायबिलिटी और लोन का पेमेंट हम करेंगे कैपिटल से, ठीक है। तो लोन का पेमेंट कैपिटल से करेंगे तो लोन कम हो गया तो लायबिलिटी कम हो गई हमारी, दूसरी ओर ओनर्स की कैपिटल कम हो गई। ऐसे ही इंटरेस्ट पेड,
अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन पेड करेंगे तो इससे भी हमारी कैपिटल भी कम होगी और आपकी जो है ओनर्स की कैपिटल कम होगी और लायबिलिटी भी कम होगी, दोनों चीज कम होगी इससे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कन्वर्जन लोन इनटू कैपिटल, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कन्वर्जन लोन इनटू कैपिटल, कन्वर्जन लोन इनटू कैपिटल के नाम से भी लिख सकते हैं। तो ये दो हो गए इसके, तो ये 6 ट्रांजैक्शंस हो गए बच्चों आपके। आइए अब इसको रफ कर देता हूं, इसके बाद में 7 और 8 ट्रांजैक्शंस और बचे हैं बच्चों, तो उनको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सेवन ट्रांजेक्शन आपसे क्या कह रहा है देखते हैं। 7th नंबर के ट्रांजेक्शन कह रहा है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, वन लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी इंक्रीज होती हो, डिक्रीज अनदर लाइबिलिटी, इंक्रीज वन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एक और डिक्रीज अनदर लाइबिलिटी, यानी एक लाइबिलिटी इंक्रीज होती हो और दूसरी लाइबिलिटी डिक्रीज होती हो। अभी मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसका आंसर हो गया बच्चों आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसका मतलब होता है वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, इसे कोष्टक में लिख देता हूं वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, ये ठीक है, इसका मतलब यही होता है वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। दूसरी लिख दीजिए इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आठवीं ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या है। ये भी हो सकती है इसकी बिल्स पेबल या एक्सेप्ट करेंगे तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और बिल्स पेबल बढ़ जाएंगे हमारे, ये भी हो सकती है। इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, इंक्रीज इन लायबिलिटी ये मैं करवा चुका हूं आपको, इंक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज in owners कैपिटल, ओनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाए और लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ऐसी ट्रांजेक्शन है बच्चों, वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे मान लो आंसर है इसका इंक्रीज ठीक है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स फॉर आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज इन कैपिटल, ये भी एंड डिक्रीज इन कैपिटल, तो ये हो सकते हैं बच्चों इसके आंसर्स। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन नंबर
8 आपको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है बच्चों, ये 8 क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन अलग टाइप्स के भी हैं जो कि मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, उस तरीके के भी क्वेश्चन मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।